परमात्मा के असीम अनुग्रह से गुरुजनों के पवित्र आशीर्वचन से हम लोग भगवती भागीरथी की पवित्र तट पर परमार्थ साधक संघ आश्रम के हरिद्वार शाखा के इस पवित्र प्रांगण में भगवान विष्णु प्रिय शंकर की दिव्य उपस्थिति में श्रद्धेय ब्रह्मलीन बाबा के निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस दिव्य साधना सत्र के साधना शिविर के सप्तम दिवसीय साधना शिविर के षष्ठम दिवस की सायंकालीन ज्ञान सभा में ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं। इस सत्र में प्रतिदिन हम लोग अर्जुन के जो जिज्ञासा भरे जीवन से संबंधित प्रश्न हैं और भगवान श्री कृष्ण ने उन प्रश्नों के जो यथार्थ समाधान मानव आत्मा के सामने अर्जुन के माध्यम से उपस्थापित किए हैं, उन प्रश्नों का आस्वादन हम लोग उत्तरों के साथ कर रहे हैं। अर्जुन का मूल प्रश्न ये था कि मोह का आविर्भाव हो जाने के कारण मैं कर्तव्य के विषय में किं कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं। इस परिस्थिति में आप मेरे लिए जो श्रेयस्कर साधन है वो बताइए। यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। केवल श्रेय के लिए ही नहीं पूछ रहे हैं, अर्जुन पूछ रहा है यत् निश्चितं श्रेयस्यात्, ऐसा साधन बताइए जिसका अनुष्ठान करने से अवश्य ही मेरा कल्याण हो। और एक दूसरी जिज्ञासा अर्जुन प्रकट करता है कि इस विपरीत परिस्थितियों के कारण मेरा जीवन जो शोकाग्नि से परितप्त हो गया है, इस शोकाग्नि का, इस संताप का परित्राण करने का साधन इस त्रिलोक्य में या परलोक में भी मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका कोई समाधान यदि उपलब्ध हो तो आप मुझे बताइए। इन दोनों प्रश्नों का भगवान ने अत्यंत गहराई के साथ समाधान प्रस्तुत किया। जो बातें अत्यंत स्पष्ट हो जाती है गीता जी की द्वितीय अध्याय का अर्जुन
अर्जुन के प्रश्नों और भगवान की उत्तर के माध्यम से जब अवलोकन करते हैं, प्रथम चीज ये समझ में आती है, स्पष्ट होता है, आत्मज्ञान के अलावा शोक निवृत्ति का इस दुनिया में और कोई साधन नहीं है। दूसरी बात ये समझ में आती है, श्रेयस आने वाले साधक को अपने कर्मों को योग बनाना पड़ेगा। कर्मों को योग बनाए बिना साधक श्रेय को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस साधक ने अपने कर्मों को योग बना दिया, धीरे धीरे उसका अंतःकरण शुद्ध होकर के परम सत्ता को, परम सत्य को उपलब्ध होकर के उसका चित्त अत्यंत शांत हो जाता है, उसकी प्रज्ञा ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाती है, साधक स्थित प्रज्ञ हो जाता है। ऐसी स्थित प्रज्ञता इस जीवन में संभव है, जिस स्थित प्रज्ञा से व्यक्ति के संपूर्ण शोकों का नाश हो सकता है। भगवान ने जब ये बात उपस्थापित की तो अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा हुई कि ऐसे स्थित प्रज्ञ महापुरुष को कैसे पहचाना जाता है, कैसे समझा जाता है। ऐसे स्थित प्रज्ञ महापुरुष का जीवन कैसा होता है, उनका आचरण कैसा होता है। अज्ञानी जीवों की अपेक्षा उनके भीतर, उनके व्यवहार में, उनके उठने में, उनके बैठने में, उनके बोलने चालने में क्या विलक्षणता झलकती है। इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रवासेत किमासीत प्रजेत किम। हे केशव, जिनकी प्रज्ञा स्थित हो गई है, अहम अस्मि परम ब्रह्म, मैं परम ब्रह्म हूँ, इस रूप में जिनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है, ऐसी जो आत्मनिष्ठ प्रज्ञा वाला जो योगी है, उसका लक्षण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो अन्य लोगों के साथ कैसे वाद व्यवहार करते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे वो बैठते हैं, कैसे वो गमनागमन करते हैं। भगवान कृष्ण क्रमशः अर्जुन के इस प्रश्नों का उत्तर देते हैं। प्रथम जो प्रश्न है अर्जुन का, स्थितप्रज्ञ महापुरुष की परिभाषा क्या है, लक्षण क्या है, उसमें भगवान ने दो मुख्य चीज बताई। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जब कोई साधक साधना करते करते सिद्धि को उपलब्ध हो जाता है तो उसके भीतर प्रथम उपलब्धि होती है आत्मन्येव आत्मना तुष्ट। वो आत्मराम हो जाता है, आत्मरति हो जाता है, आत्मक्रीड हो जाता है, वो अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है, उसमें रति भर भी किसी भी प्रकार की और कोई अधूरापन नहीं रहता है। ऐसी परिपूर्णता की अनुभूति से भर जाने के कारण उसके जीवन से संपूर्ण कामों का सर्वथा के लिए निर्गमन हो जाता है। ऐसी अवस्था को जब कोई मानव प्राप्त कर जाता है तो वो जीवंत ब्रह्म स्वरूप बन जाता है, वो ब्रह्मविद महापुरुष स्थित प्रज्ञ कहलाता है। फिर किम प्रभासेत, यह अर्जुन का दूसरा प्रश्न था। ऐसा महापुरुष जो सर्वत्र अद्वैत अनुभूति कर रहा है, कण कण में एकमात्र अद्वितीय सत्ता, अद्वैत सत्ता, ब्रह्म सत्ता उपस्थित है, ऐसा अनुभव कर रहा है, वो दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करेगा। संसार के ये जो नाना प्रकार के परिवर्तन आएंगे उनमें उनका रिएक्शन कैसा होगा। तो भगवान ने बताया, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितिर्मुनिरुच्यते। और यह सर्वत्र न स्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बड़े सरल शब्दावली है यहाँ की, बड़ा सरल भाव का प्रवाह है
भगवान का साधक थोड़ा सा अध्यात्म का संस्कार रखता है तो साधना के मूल तत्वों को समझने के लिए या कोई बहुत कठिन सिद्धांत या शब्दावली भगवान ने उपस्थापित नहीं की। दुखेषु अनुद्विग्न मन। सिद्धवृत्य महापुरुष जब व्यवहार करेगा, व्यवहार भूमिका में जब वो जीवन अर्जित करेंगे तो प्राकृतिक ढंग से अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा होगी। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी उस साधक का चित्त उद्विग्न नहीं होगा, उस सिद्ध का चित्त अनुद्विग्न नहीं होगा। साधक शब्द उसके लिए प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो सिद्ध हो चुके हैं। साधक का चित्त तो उद्विग्न होने की संभावना है। साधक विवेक से, अपनी साधना से, अपने चिंतन से अपने चित्त को स्वाभाविक दशा में लाता है। साधक के चित्त में तो नाना स्तरों के विक्षेप आते हैं, परंतु ये ऐसे महापुरुष है, बाह्य परिस्थिति कैसी भी प्रतिकूल से प्रतिकूलतम आ जाए परंतु शांत चित्त रहते हैं, अनुद्विग्न मना। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने भीतर किसी ऐसे शक्तिशाली सत्ता का आविष्कार कर लिया है कि बाहर की कोई भी परिस्थिति उनके चेतना को विक्षिप्त करने का सामर्थ्य नहीं रखती। ऐसी उच्चतम अवस्था उपलब्ध करना संभव है। इसलिए भगवान इस तत्व का उपदेश कर रहे हैं। दूसरी बात है सुखेषु विगतस्पृहः। कितनी भी अनुकूल परिस्थितियां आ जाए उनके सामने, स्वर्ग का साम्राज्य भले ही उतर जाए उनकी आंखों के सामने, परंतु वो अत्यंत विगत स्पृह रहेंगे। उनके मन में कभी ये कामना नहीं उत्पन्न होगी ये ऐसा का ऐसा बना रहे, ये बिगड़े नहीं, ये हमेशा मिलता रहे, ये हमेशा बनता रहे, क्योंकि वो इस सत्ता के इस रहस्य से परिचित हो गए हैं कि यहाँ आने वाले कोई भी चीज शाश्वत या नित्य नहीं है। विशेष संयोग से आई है, विशेष निमित्त से चली जाती है। वीत राग भय क्रोध, उनमें न राग रहेगा, न भय रहेगा, न क्रोध रहेगा। ये उनकी पूर्णता का द्योतक है। राग, भय, क्रोध ये हमारी अपूर्णता के सूचक हैं, परंतु उनके चित्त में जो पूर्ण सत्ता का आविष्कार हुआ है उससे राग, भय और क्रोध चले जाते हैं। ऐसा कोई मुनि हो, ऐसा कोई महापुरुष हो, वो स्थित प्रज्ञ है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उनकी प्रज्ञा अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में प्रतिष्ठित हो गई। इसी बात को भगवान दूसरे शब्दों में बता रहे हैं, यह सर्वत्र नविस्नेह तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक उनको और बहुत बड़ी उपलब्धि उनके जीवन में दिखाई पड़ती है, नाभिनंदति न द्वेष्टि। जब राग होता है तो अभिनंदन हमारे मुख से बाहर होता है, और जब द्वेष होता है तो निंदा हमारे मुख से बाहर होती है। परंतु जिनका राग और द्वेष सर्वथा समाप्त हो गया, उनके मुख से अभिनंदन या द्वेष, उनके वाक्य अभिनंदन कारक या द्वेष कारक नहीं होते हैं। इसलिए शुभ मिले अशुभ मिले, जो भी प्राप्त होता है, न उनकी अभिनंदन में प्रवृत्ति होती है, न उनकी निंदा में प्रवृत्ति होती है। ऐसा लगता है उनकी चेतना किसी एक परम सत्ता में सदा सर्वदा के लिए प्रतिष्ठित हो गई है, स्थिर हो। ये अर्जुन के दूसरे प्रश्न का जवाब भगवान ने 2 श्लोकों से दिया। तीसरा अर्जुन का ये प्रश्न था कि मासीत, इस परिवर्तनशील संसार में
नाना प्रकार के परिवर्तन, विशेष करके इंद्रिय के भोगों से संबंधित नाना प्रकार के परिवर्तन निरंतर जीव के सामने उपस्थित होते रहते हैं। इस प्रवृत्ति के इस परिवर्तनों के प्रति ऐसे महापुरुष का दृष्टिकोण क्या होता है, वो किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, किस प्रकार से जीते हैं, इस प्रश्न का एक मूल्य भी है। शास्त्र का जो अनुशासन है, विधि और निषेध का जो अनुशासन है, ये विधि और निषेध का अनुशासन जीव के ऊपर तभी तक लागू है जब तक वो अज्ञान की सीमा में पड़ा हुआ है। क्योंकि सारा शास्त्र, सारा विधि और निषेध अज्ञानी के लिए शास्त्र ने उपस्थापित किया है। और कोई अविद्या को पार करके चला गया तो विधि और शास्त्र निषेध के बंधन से या विधि और निषेध के अनुशासन से ऊपर निकल गया। तो ऐसा कोई जिसको ये पूरी स्वतंत्रता मिल गई हो कि अब आपके ऊपर कोई विधि नहीं है और कोई निषेध नहीं है, ये नहीं करना है ऐसा किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है और ये करना ही पड़ेगा ऐसा किसी भी प्रकार का अनुशासन नहीं है, ऐसी अवस्था जब उनको प्राप्त हो गई, विधि निषेध का बंधन उनके ऊपर से समाप्त हो गया, तब उनका जीवन कैसा होगा? ये प्रश्न बार बार लोग उठाते हैं। ये प्रश्न साधक के मन में बार बार उठता है कि यदि विधि निषेध का अनुशासन ही समाप्त हो जाए ज्ञानी के ऊपर से, क्या वो श्रृंखल होंगे? क्या वो अपनी मनमानी करेंगे? क्या वो यथेच्छा व्यवहार करेंगे? किमासीत उनका आचरण होगा कैसा? और यदि हम जैसे विधि और निषेध के बंधनों में बंधे हुए हैं और ज्ञानी होकर के भी उन्हीं विधि और निषेध के बंधनों में यदि बंधे रहे तो ज्ञानी कैसे? ज्ञानी होने का फल क्या? जो उतने ही नियमों में बंधे रहना पड़ता है जितना अज्ञानी को बंधे रहना पड़ता है। ये जो प्रश्न है साधक का, इसका जवाब है ये 5 श्लोक। ब्रह्मज्ञानी के संबंध में जो प्रश्न उठाया जाता है, यदा संवर्ते सायं गुरुंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्धं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान ने ऐसा जवाब दिया, सुंदर जवाब और अत्यंत सरल जवाब यह है कि जैसे कछुआ, ये बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, कछुआ जब उसके ऊपर कोई प्रतिकूल व्यवहार आता है तो अपने सारे अंगों को छिपुड़ करके वो अपने भीतर समाविष्ट कर लेता है। इसी प्रकार ज्ञानी भी एक ऐसी भीतर गहरी अनुभूति में डूबा हुआ है, किसी प्रेशर से नहीं, किसी दबाव से नहीं, किसी डर से नहीं, किसी भय से नहीं, एक गहन आनंदानुभूति में और पूर्णता की अनुभूति में डूब जाने से उनकी सारी इंद्रियां उनके चेतना के भीतर उस प्रकार से समाहित हो गई जैसे कछुए के अंग उसके शरीर के भीतर समाहित हो जाते हैं। यदा संवरते चायम कुर्मोंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, प्रत्येक इंद्रिय अपने अर्थ से परावर्तित होकर के उनकी चेतना में ही आकर के समाहित हो गया, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक प्रतिष्ठित प्रज्ञा का फल है। साधक अवस्था में भी ये काम संभव है, साधक भी ये करता है, साधक को भी ये करना चाहिए और साधक कर सकता है। कहा जाए विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः
रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यदि कोई संयम का पालन करे, आहार में, विहार में, भोजन में सात्विकता के पूर्ण यदि जीवन जिए, तो ये जो एक इंद्रियों की अत्यंत उद्वेगपूर्ण जो आग है, इसके ऊपर सहजता से वश किया जा सकता है। इसको सहजता से अपने अंडर कंट्रोल किया जा सकता है। सात्विक जीवन होना चाहिए, सात्विक चिंतन होना चाहिए, सात्विक संग होना चाहिए और एक नियमबद्ध जीवन होना चाहिए। संयमित जीवन हो तो ये साधक के लिए भी संभव है, एक सीमा तक ये करना संभव है। परंतु चूंकि साधक के लिए ये किया गया कंट्रोल है, किसी भी कारण से उन्होंने यदि ये कंट्रोल छोड़ा, तो वो रस उनकी इंद्रियों के भीतर पुनः बैठा हुआ है, तो इंद्रिय फिर अपने 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 विषय में पुनर्गमन के लिए समर्थ हो सकता है। परंतु इनका क्या है? रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परंतु जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन का परम प्राप्तव्य प्राप्त कर लिया है, अपने भीतर आनंद का अजस्र स्रोत जिनके भीतर उद्घाटित हो गया है, उनका इंद्रिय के किसी भी विषय के प्रति रसानुभूति का कोई बीज जिंदा नहीं बचता है। ये कैसा है? लगभग ऐसा है महापुरुषों के जीवन के साथ यदि आप तुलना करके देखें, जिसके पास रसपान करने के लिए गंगा मां का अत्यंत पवित्र जल प्रवाहित हो रहा हो, तो व्यक्ति किसी छोटे से तालाब का कीचड़ से छना हुआ पानी क्यों पिएगा? किसी भी विवेकी की यह प्रवृत्ति नहीं होगी। हमारा जो मन इंद्रियों के आकर्षण के पीछे निरंतर इसलिए भागता है कि उससे थोड़ी थोड़ी बूंद 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 सुखानुभूति हमारे चित्त में होती है, और इस महापुरुष के चित्त में एक आनंद समुद्र उमड़ रहा है। तो उनकी इंद्रियां अपने विषयों के अर्थ के भोग के पीछे क्यों भागेगी? इसलिए उनकी इंद्रियां नितांत शांत हो जाती है। और हमारे प्रज्ञा को निरंतर दौड़ाने वाली, हमारे प्रज्ञा को निरंतर भटकाने वाली कौन है? इंद्रियां। इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो, ये बात भगवान बताएं। प्रकृति ने एक सिस्टम ही ऐसा बना के रखा है, वरांसी खानी वे तृणत स्वयं भूत तस्मात् पराग पश्यति अंतरात्मन। इंद्रियों का स्ट्रक्चर या इंद्रियों की डिजाइन ही ऐसी है, वरांसी खानी, बाहर ही देखेगी, बाहर ही दौड़ेगी, उनकी गति बाहर की तरफ ही है। परंतु इस बाहर की तरफ की गति का कारण है, इंद्रिय को जब अपने अनुकूल विषय का संयोग मिलता है तो भोक्ता को रसानुभूति होती है। भोक्ता का इंद्रिय में भी आकर्षण नहीं है, भोक्ता का विषय में भी आकर्षण नहीं है, भोक्ता का आकर्षण मात्र उस रसानुभूति में है। और वो रसानुभूति चूंकि इंद्रियों की गति से मिलती है, इसलिए वो इंद्रियों की गति के साथ कदम ताल मिला करके चलता है। यही शास्त्र, यही सिद्धांत है। इंद्रियों की पराधीनता के बिना यदि किसी को रसानुभूति अपने भीतर प्रकट हो जाए, इंद्रियों की गुलामी क्यों करें? इसलिए इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः संहरते, सारी इंद्रियां अपने अपने विषय से परावर्तित होकर के उनकी चेतना में समाहित होती है, और इंद्रियों का अपने विषयों के प्रति सर्वथा राग मिट जाता है। फिर यदि उनकी प्रवृत्ति होगी तो जो प्रकृति का अपना नियम है, भूख लगेगी तो भोजन में प्रवृत्ति होगी,
पानी पीने में प्रवृत्ति होगी, प्राकृतिक आवेग आएंगे तो प्राकृतिक आवेगों की निवृत्ति में प्रवृत्ति होगी। परंतु हम लोगों की या सामान्य जीव की, अज्ञानी जीव की प्रवृत्ति जैसे राग पूर्वक होती है ऐसी नहीं होती। इसके बाद में भगवान ने साधकों को कुछ चेतावनी दी है और गीता जी की ये बड़ी खासियत है। प्रत्येक अध्याय में प्राय भगवान इस बात के लिए साधक को सावधान करते हैं कि इंद्रियों का शासन अपने ऊपर स्थापित नहीं होने देना। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। ये इंद्रियां बहुत प्रमथनशीला है, आपके पूरे व्यक्तित्व को मत डालने का सामर्थ्य रखती है। हरन्ति प्रसभं मनः, आपके नहीं चाहने पर भी आपके मन का अपहरण करने का सामर्थ्य ये रखती है। इस इंद्रियों को संयमित किए बिना, नियंत्रित किए बिना भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में किसी भी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और इसका बड़ा एक पतन का क्रम निर्धारित किया भगवान ने कि व्यक्ति कैसे इंद्रियों के अधीन होकर के, पराधीन होकर के पतन के गर्त में जाता है। संघात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमांश, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बड़ी छोटी सी जगह से यात्रा शुरू होती है और धीरे 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 एक विशाल साम्राज्य का विनाश के, एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर जाती है। कोई चीज आपको अच्छी लगी, आपके मन में एक शोभन वृत्ति का निर्माण हुआ, हाँ बड़ी सुंदर है, बड़ी काम की है। ये जो शोभन वृत्ति का जन्म हुआ, बड़ी अच्छी है, बड़ी काम की चीज है, इसका नाम है संग। आप मन से उसके साथ जुड़ गए, आपने अपने मन के भीतर उसको बिठा दिया और जैसे ही वो वस्तु आपके मन के भीतर घुसी या बैठी तो एक इच्छा, एक कामना आपके भीतर जन्म आ गया, ये मुझे चाहिए, अच्छी है तो ये मेरे काम की है। संगात संजायते काम, काम आ गया तो अब दो रास्ते खुलेंगे। एक तो यह संभावना है कि काम की पूर्ति हो जाए, विषय को प्राप्त करने की इच्छा हुई और आपने सामर्थ्य था, आपके लिए संभव था, आपने उसको पूरा कर दिया तो फिर तृष्णा जगेगी। तृष्णा जगेगी माने फिर वैसा का वैसा और चाहिए, दोबारा चाहिए, उससे और अच्छे से। और किसी कारण से वो प्राप्त होना या उपलब्ध होना संभव नहीं हुआ, प्रतिबंध आया तो क्रोध पैदा होगा और क्रोधात् भवति सम्मोह, और क्रोध से फिर हमारा चित्त मोहित हो जाता है। क्रोध एक ऐसी खतरनाक घटना घटाने वाली चीज है, ये जो हमारा एक संस्कार सिस्टम है, हमने जो साधना से, बड़े जनों के साथ में रहने से, गुरुजनों के सानिध्य से जो संस्कार के रूप में कुछ भी अर्जित किया, उसका अपना एक सिस्टम बना है। बड़ों के प्रति कैसा व्यवहार करना है, बड़ों के प्रति कैसे शब्द प्रयोग करने हैं, बड़ों की आज्ञा का किस मनोदशा के साथ पालन करता है, ऐसा अपना एक पूरा सिस्टम बना है। क्रोध क्या करता है, जैसे ही क्रोध का आविर्भाव होता है वो पूरा का पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है। इसी का नाम सम्मोह है। उस समय क्रोध के काल में जो हम व्यवहार करते हैं
वो हमारा जो संस्कार का सिस्टम बना हुआ है उसके द्वारा प्रेरित व्यवहार नहीं होता है। फिर कोई एक पशु शक्ति हमारे भीतर जागृत होती है और वो जो चाहे सो करती है, और करने के बाद थोड़ा सा समय निकल जाए तो हम स्वयं सिर पकड़ करके पछताते कि ये मैंने क्या कर दिया। ऐसा एक सम्मोह क्रोध हमारे चित्त में प्रकट करता है। अद्भुत अद्भुत घटनाएं पढ़ने को आती है, देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। पुत्र ने माँ बाप की हत्या कर दी, भाई ने भाई की हत्या कर दी, छोटी छोटी चीज के लिए। कैसे कर पाते हैं? क्योंकि वो जो संस्कार का, वो जो चिंतन का, वो जो समझ का सिस्टम है वो उतनी देर के लिए हैंग हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः। और फिर सारी स्मृतियां जो उनको करना चाहिए, जो हमने उनसे उपकार पाया है, हमको उनके साथ ऐसा क्यों बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, पूरा सिस्टम नष्ट हो जाता है, स्मृति विध्वंस हो जाता है। से बुद्धि का पूरा जो काम करने की टेक्निक है वही नाश हो जाती है, बुद्धि नाश। फिर पतन होता है। शुरू कहां से होता है? किसी एक विशेष परिस्थिति के भीतर आबद्ध होने से, उसके प्रति आकर्षित होने से। इसलिए भगवान साधकों को ये सावधानी गीता जी में बार बार देते हैं। अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने की कामना रखने वाले साधक को अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को अपने वश में रखना पड़ेगा, नहीं तो एक महान विनाश का आयोजन जीवन में घटित होगा। इसलिए ये सिद्धप्रज्ञ महापुरुष का लक्षण है। इंद्रियों के द्वारा कोई उत्पाद उनके जीवन में नहीं होता। तो वो जब भी बैठे रहते हैं, कोई भी परिस्थिति आती है तो उनका अंतर विवेक उस परिस्थिति का मूल्यांकन करके इस परिस्थिति में क्या रिएक्शन करना चाहिए वो ऐसा रिएक्ट करते हैं। इंद्रियों के किसी भी इंद्रिय के आवेग में या आवेग के वशीभूत होकर के वो रिएक्ट नहीं करते। ये किमाशीत से संबंधित जो लक्षण ज्ञानी महापुरुष में दिखाई पड़ते हैं इसका बताया। दूसरा था किम व्रजेत। परंतु ये तो दिखाई पड़ता है कि जीवन जब तक रहेगा तब तक इंद्रियां तो अपना व्यवहार करेगी। भूख लगेगी तो भोजन करेंगे, चलना होगा तो पैरों का प्रयोग करेंगे, देखना होगा तो आंखों का प्रयोग करेंगे, सुनना होगा तो कानों का प्रयोग करेंगे। और कोई अनुकूल वस्तु होगी, जैसे अग्नि आएगी, ठंडी है तो ठीक लगेगा, अनुकूल लगेगा। गर्मी में अग्नि में हाथ चला जाएगा, हाथ जलेगा, वो भी हाथ वापस खींचेंगे। तो इंद्रियों से व्यवहार वो करते हुए तो दिखाई पड़ते हैं। और जिस प्रकार का व्यवहार हम करते हैं उसी प्रकार का व्यवहार ज्ञानी भी करता है। क्या फर्क है इंद्रियों के माध्यम से ज्ञानी के व्यवहार में और अज्ञानी के व्यवहार में? कैसे वो इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, कैसे वो इंद्रियों का उपयोग करते हैं? किम व्रजेत, इसका उत्तर अभ्यास से लेकर के आगे के 7-8 श्लोकों में भगवान ने एकदम अच्छे ढंग से ज्ञानी महापुरुष के जीवनाचरण का और व्यवहार करने का जो तरीका है, इसमें मुख्य एक ही चीज है जो अज्ञानी में और ज्ञानी में फर्क करती है। बाकी बहुत सारी बातें हैं, आप लोग देख लीजिएगा, परंतु तो मुख्य भेद है। हम जब इंद्रियों के माध्यम से व्यवहार करते हैं तो राग और द्वेष के सीमा के भीतर हमारा व्यवहार होता है। सबके अपने अपने चित्त की अवस्था अलग होती है, अपने अपने राग द्वेष का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। कोई गहरा राग द्वेष में डूबा होता है, उसका रिएक्शन इंद्रियों के विषयों के प्रति अलग प्रकार का होगा। किसी का अपना राग द्वेष थोड़ा परिमार्जित है,
उसका अलग होगा, किसी ने और थोड़ा परिमार्जित किया है उसका अलग होगा, परंतु ज्ञानी इस विषय में 100% राग और द्वेष से शून्य होकर के इंद्रियों के माध्यम से व्यवहार करेगा। बस ये इतना फर्क है। राग द्वेष पूर्वक इंद्रियों के माध्यम से व्यवहार करना और राग द्वेष रहित होकर के इंद्रियों के माध्यम से व्यवहार करना। ताकि जब तक वैज्ञानिक का भी जीवन चलेगा, सारा आचरण होगा, सारा व्यवहार होगा, परंतु फर्क इतना पड़ेगा, हमारा व्यवहार राग द्वेष युक्त होगा, उनका व्यवहार राग द्वेष मुक्त होगा। एक बात भगवान, राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवशेर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। और उनका जो व्यवहार होगा राग द्वेष से रहित जो व्यवहार होता है तो चित्त की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होता है। हम भी ये अनुभव कर सकते हैं, साधक जितना जितना अपने राग द्वेष को कम करके जीवन जीता है वो उतना प्रसन्नता में जीता है। और व्यक्ति जितना अधिक राग और द्वेष से भरा होता है, संसाधन कितने भी हो उसके पास में, परंतु यदि राग और द्वेष से भरा हुआ है तो वो शांति से जी नहीं सकता, उसको प्रसाद की उपलब्धि नहीं हो सकती। परंतु एक जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष है, ये चूंकि राग और द्वेष से वियुक्त होकर के व्यवहार करते से उनकी चेतना प्रसन्नता से भरी रहती। यही मैसेज है साधकों के लिए, अपने राग और द्वेष के ऊपर हम जितना काम करेंगे, हम जितना इनके ऊपर कंट्रोल करेंगे अपने राग और द्वेष को, उतना हमारा जीवन प्रसन्नता से भर जाएगा। गुरुदेव एक बात हम लोगों को बहुत बार बताते हैं, जब हम उनके सानिध्य में बैठते हैं, जब भी कोई महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं या जीवन से संबंधित जब कोई गहन चर्चा होती है, तो गुरुदेव एक बात बार बार याद दिलाते हैं हम लोगों को, जब भी आपको कोई गंभीर निर्णय लेना हो, साधना से संबंधित, जीवन से संबंधित या किसी भी परिस्थिति से संबंधित, तो साधक को ये कोशिश करनी चाहिए कम से कम उतनी देर के लिए अपने काम को, अपने क्रोध को, अपने लोभ को साइड में करके आप निर्णय लें। वो निर्णय तो आपका होगा और वो निर्णय आपका हित करके जा सकता है, परंतु आपने काम के आवेग में, क्रोध के आवेग में, लोभ के आवेग में यदि निर्णय लिया तो निर्णय का फल तो आपको भुगतना पड़ेगा, निर्णय को ढोना तो आपको पड़ेगा, परंतु निर्णय आपका नहीं होगा। आप किसी के दूसरे के निर्णय को जिंदगी भर ढोएंगे, हो सकता है। मान लीजिए क्रोध से आपने कोई निर्णय ले लिया, निर्णय किसका होगा? लिया आपने, परंतु मुख्य डिसाइडिंग फैक्टर कौन था वहां पर? क्रोध था। उसको आपने जिंदगी भर उस निर्णय को पूरा करने के लिए ढोया, अपना जीवन गवा दिया। तो किसका? क्रोध के किसी निर्णय को पूरा करने के लिए। इसी प्रकार लोभ का, आपने कोई निर्णय लिया पर तो लोभ आपके चित्त में घनीभूत होकर के पड़ा हुआ था, लोभ ने आपसे निर्णय करवाया, आपने निर्णय किया और उस निर्णय को पूरा करने के लिए आपने पूरा जीवन लगा दिया, आपने अपना जीवन खपा दिया। किसको पूरा करने के लिए? किसी दूसरी सत्ता के लिए हुए निर्णय को पूरा करने के लिए। इसलिए गुरुदेव ये सावधानी हमेशा सिखाने की कोशिश करते हैं, निर्णय लेना हो, कोई गंभीर निर्णय लेना हो तो आपका चित्त काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से रहित होना चाहिए। वो आपका निर्णय होगा, उसको पूरा करना आपके लिए सरल होगा। तो आ जाता है, हाँ, तो जब आ जाता है तो गड़बड़ होती है, फिर रोना पड़ता है हम लोगों को, बता नहीं सकते, वो सब आ जाता है। अब बस तो फिर रोना पड़ता है। यही होता है, यही दुर्घटना हमारे साथ बार बार घटती है। आ जाता है, वो अपना निर्णय करा जाता है, रोना हमको पड़ता है,
भरना भी हमको पड़ता है। ये सावधानी ही साधकता है। तो 3-4 बातें यहां तक भगवान ने स्थितप्रज्ञ महापुरुष के लिए बड़ी गंभीरता से बताई। क्या है? एक तो वो अपने आप में परितुष्ट होते हैं। ये पॉइंट मिस करने का नहीं। साधक को ये अपने टू डू लिस्ट में ऐड करके रख देना कि कब मैं उस स्थिति तक पहुंचूं कि मैं परम स्वतंत्रता के साथ आत्मसत्ता से परिपूर्ण होकर के जी सकूं। आत्मनियो आत्मना तुष्ट। दूसरा, सर्वविध काम का उनके जीवन से सदा सदा के लिए निर्गमन होता है। कामना से रहित उनका जीवन। कामना से भरा हुआ व्यक्ति उसी प्रकार से शांति प्राप्त नहीं कर सकता जैसे अंगारों के ऊपर लेटे हुए व्यक्ति को कोई आनंद नहीं मिल सकता। स्थित प्रज्ञ महापुरुष का दूसरा लक्षण है, उनके चित्त से कामनाएं सदा सदा के लिए निकल जाती है। तीसरा है, उनका चित्त सर्वथा राग और द्वेष से शून्य हो जाते हैं। ऐसी निर्मल चेतना होती है। उनको जो निर्णय करना है, जो व्यवहार करना है, जो डिसीजन लेना है, विशुद्ध शुद्धि के साथ देश काल परिस्थिति का विश्लेषण करके निर्णय लेते हैं, क्योंकि उनके चित्त में राग द्वेष नहीं है। ये तीसरी चीज है। वही महापुरुष ज्ञानी माना जाएगा जिसका चित्त राग और द्वेष से युक्त हो गया और इंद्रियों की पराधीनता सर्वदा सदा सर्वदा के लिए जिनकी नष्ट हो गई। एक और इंपॉर्टेंट बात है, द्वैत दर्शन उनके लिए सर्वथा मिट जाता है। ये बात बताई, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति संयमी सा निशा पश्यतो बुद्धि। ये उपलब्धि जब तक नहीं आएगी तब तक दूसरी चीजें आना घटेगी, क्योंकि ये चरम प्राप्ति की चीजें हैं। इसलिए हम लोग जिस द्वैत जगत में जगे हुए, आप सत्य हैं, मैं सत्य हूँ, इंद्रियां सत्य हैं, इंद्रियों के भोग्य पदार्थ सत्य है, भोक्ता सत्य है। भोक्ता जब इंद्रियों के माध्यम से भोग्य पदार्थों का भोग करता है तो उसको रसानुभूति होती, वो सत्य है। इतनी सत्यता यदि चित्त में पड़ी हुई है तो स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता। इसलिए हम जहां जगे हुए हैं इस द्वैत के जगत में, वहां पर वो गहरी नींद में सोए। गहरी नींद में सोने पर क्या होता है? गहरी नींद में जब हम सोते तो सारे पदार्थों का अस्तित्व हमारे लिए क्या हो जाता है? मिट जाता है। तो गहरी नींद में सोने का मतलब है द्वैत का अस्तित्व उनके लिए सदा सर्वदा के लिए मिट गया है। और यस्याम जागृति भूतानि, और हम सामान्य प्राणी जिसमें जाग रहे हैं, नहीं, या निशा सर्वभूतानाम, उधर से शुरू है, या निशा सर्वभूतानाम, जिस अद्वैतानुभूति हमारे लिए गहरी रात जैसी है, कुछ नहीं दिख रहा, अद्वैत के नाम पर हमको नहीं, तस्याम जागृति संयम, वहां उनको सब स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, अद्वैत ही अद्वैत दिखाई पड़ रहा है। और यस्याम जागृति भूतानि, जिस द्वैत जगत में हम जगे हुए हैं, सब सत्य प्रतीत हो रहा है, सा निशा पश्यतो मुनि, वो उनके लिए गहरी काली रात है। द्वैत नाम की कोई सत्ता उनको भाषित नहीं होती है। तो ये जो द्वैत दर्शन का सर्वथा भाव, ये स्थित प्रज्ञ महापुरुष का लक्षण है। द्वैत दर्शन का यदि सर्वथा अभाव हो जाए तो ये जो इंद्रियों की पराधीनता और राग द्वेष, ये सदवा मिट जाएगा। और ये यदि मिट जाए तो भय,
ये सारे बैठ जाएंगे तो सारी कामनाएं निकल जाएगी, सारी कामनाएं निकल तो अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ये साधक के लिए तय किया हुआ लक्ष्य है। इस प्रकार के गुणावली से जो संपन्न साधक हो गया, माने सिद्ध महापुरुष हो गया, उनका जीवन कैसे होगा? काफी समुद्र जैसा होगा। समुद्र में जितनी भी नदियां प्रवेश कर जाए, समुद्र को विक्षुब्ध नहीं कर सकती। इसी प्रकार सारी कामनाएं ऐसे महापुरुष के जीवन में यदि प्रवेश कर रही हैं, फिर भी कोई इंद्रिय, किसी इंद्रिय का विषय, कोई कामना, कोई भोग वासना उनके चित्त को विक्षिप्त नहीं कर सकती है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। सारी कामनाएं आकर के उनमें प्रवेश कर रही है, और तो समुद्र जैसे निशब्द रहता है, निस्तब्ध रहता है, रति भर भी समुद्र उत्तेजित नहीं होता है। इसी प्रकार जिसकी चेतना उत्तेजित नहीं होती है, वही स्थित प्रज्ञ महापुरुष होता है। और ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर भी सर्व काम त्याग की अवस्था, और ऐसे महापुरुष को ही शांति प्राप्त होती है भैया। काम कामी लोगों को शांति प्राप्त नहीं होती है। यही ब्रह्म निर्माण की अवस्था है। और इस अवस्था को यदि कोई जीवन के अंतिम क्षण में भी यदि प्राप्त कर ले, तो भी वो ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, वो परिपूर्ण सत्ता को ही प्राप्त होता है। विहाय कामानिय सर्वान् पुमान् शरति निस्पृहा। नहीं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्त काले भी ब्रह्म निर्वाणम्। ये ब्राह्मी स्थिति है। इसको एक बार कोई प्राप्त कर जाता है तो उसके बाद में ना वो उससे च्युत होता है, ना वो विमोहित होता है। अंत काल में भी कोई यदि इस अवस्था में स्थित हो जाता है तो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, ब्रह्म को प्राप्त करता है, परिपूर्ण हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से बाहर निकल जाता है। तो असल में गीता जी द्वितीय अध्याय में लगभग गीता जी के संपूर्ण मैसेज को एक बार पैकेज के रूप में उपस्थापित कर देती है, और यहाँ तक कर दिया, माने मुक्ति तक की बात बता दी, साधना से लेकर के मुक्ति तक की बात, सिद्धि से लेकर के साधना। अर्जुन के जो मुख्य प्रश्न थे वो लगभग भगवान की तरफ से एक बार उनका उत्तर दिया जा चुका है। 2 प्रश्न पहले थे, उनका उत्तर दे दिया, तो उससे संबंधित एक तीसरा प्रश्न अर्जुन के मन में आ गया। सिद्धप्रज्ञ महापुरुष का स्वरूप जानने के लिए भगवान ने उनका उत्तर देते हुए परम प्राप्तव्य जो ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति है वहां तक बता दिया। साधना के लिए इतना ही उपदेष्टव्य है। साधना लगभग पूरी हो जाती है, और इतनी बातें यदि साधक समझ ले और साधक के जीवन में उतर जाए तो साधक का कर्तव्य पूरा हो जाता है। परंतु भगवान के इस संक्षिप्त विवेचन से अर्जुन का समाधान पूरा हुआ नहीं। अर्जुन को एक चीज खटक गई। क्या खटक गई? अर्जुन को ये चीज खटक गई कि भगवान ने यहां पर 2 चीजें बताई। एक आत्मज्ञान की बात बताई, दूसरी कर्म योग की बात बताई, और मुझे कर्म करने का आदेश दिया। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और कर्म से मुक्ति हो जाती है ये भगवान ने बताया नहीं, साक्षात ऐसा कहा कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। परंतु ये भी बात बताया, दूरेन यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्य कृपणा फल हेतुः। कर्म में यदि रति भर की फल की आकांक्षा रह जाए तो कृपणता आ जाती है।
ज्ञान के विषय में भगवान ने बताया कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति। ज्ञान की स्थिति तो इतनी उत्कृष्ट है कि एक बार यदि साधक को उपलब्ध हो जाए तो फिर वो वहां से कभी च्युत होता नहीं है। और मैं चाहता ही यही हूं कि सारे झंझटों की मुक्ति हो। और भगवान को लगता है कि ज्ञान से ही मुक्ति होने वाली है और मैं मुक्ति ही चाहता हूं और कुछ चाहता भी नहीं हूं, तो फिर भगवान हमको ये उल्टे वाले रास्ते पे चलाना क्यों चाह रहे हैं? ये एक शंका अर्जुन के मन में दोबारा आ गई। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हे जनार्दन, आपके मत में कर्म की अपेक्षा यदि ज्ञान श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ इस अर्थ में है मुक्ति का साक्षात साधन होने के कारण, मुक्ति उपलब्ध कराने वाला होने के कारण, तो आप मुझे ये घोरतर युद्ध रूप जो कर्म है, हिंसा मूलक जो कर्म है, इस कर्म में आप मुझे क्यों लगाना चाहते हैं? आप मुझे ज्ञान की साधना में क्यों नहीं लगा रहे? दूसरी एक बात, एक इस शंका के भीतर अर्जुन की एक शंका और है। व्यामिश्रेण एवं वाक्येन बुद्धि मोहयसी होने। आपने कर्म की कम प्रशंसा नहीं किया। नेहापि कर्म न सोचते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात बताया। और थोड़ा आगे जाकर के बताया दूरे नहीं खबरम कर्म यामिमाम पुष्पिताम वासम, कर्म की निंदा भी किया। तो आपने जम करके प्रशंसा किया कर्मों की और जम करके निंदा भी किया। मान लीजिए मैं यदि कर्म के क्षेत्र में ही जाऊं तो कम से कम इतना तो निश्चय कर दीजिए कि कर्म अच्छा है कि खराब है। तो आपके प्रशंसा वाली बातों पर मैं विश्वास करूं कि आपने जो निंदा किया उस बातों पर मैं विश्वास करूं। बुद्धि मोहय व्यामिश्रेण एवं वाक्येन। ऐसा लगता है कि आपकी बातें डबल स्टैंडर्ड वाली हो गई हैं, हो गई हुई जैसी मुझे लगती है। अर्जुन सावधान है, अर्जुन को इतना तो पता है कि भगवान इतनी बड़ी गड़बड़ तो करने वाले नहीं है, पर तो अर्जुन को लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया। व्यामिश्रेण एवं वाक्येन बुद्धि मोहयसी होने तदेकं वद निश्चित्य। इसलिए भगवान आप एक कोई निश्चय करके बताइए, ये न श्रेयो हम आत्मया, जिससे मैं मेरा कल्याण कर सकूं। और मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं तो ज्ञान के पथ पर चल सकूं। आप मुझे जबरदस्ती कर्म में लगाना क्यों चाहते हैं? और कर्म में भी आपने इस प्रकार की बातें बता दी है जिससे थोड़ा मोह जैसा मुझे उस पर उपस्थित हो गया मेरी चेतना में। आप दया करके कृपा करके इसमें से एक बात बता दीजिए, एक निश्चित करके साधना का पथ बता दीजिए जिससे मेरा श्रेय हो। तो अर्जुन पहले द्वार पर खड़ा था प्रथम प्रश्न के समय में, शिष्यस्ते हम साधे माम त्वाम प्रपन्नम की प्रार्थना के साथ निश्चितम बुद्ध या श्रेय से आप निश्चितम ब्रूहि। अर्जुन पुनः एक निश्चय की बातें भगवान को पूछना चाहता है और निश्चित बात इसीलिए जानना चाहता है कि मेरा श्रेय हो। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने जो कर्मों की उपयोगिता, कर्मों की अनिवार्यता और कर्म संपादन करने का कौशल, ये दो तीन बिंदु जिस ढंग से प्रकाश डाला आपको दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। भगवान की ये जो उत्तर है अर्जुन के प्रश्नों का, इसका आस्वादन हम लोग कल करेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा